ओम क्रांति कुंज गुरुकुल में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग पढ़ रहे थे, आईसीटी का प्रयोग पढ़ रहे थे। तो जिसमें हमने एलएमएस देखा था और मूक देखा था और पिछले लेक्चर में हमने कुछ वेबसाइट्स देखी हैं। तो मूक के अंदर सबसे जो पॉपुलर हमारा जो मूक प्लेटफॉर्म था उसमें एक हमने पढ़ा था स्वयं। तो उसी स्वयं की चर्चा हम इस क्लास में करेंगे। ठीक है, तो काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। तो सबसे पहली चीज आती है कि इस स्वयं की फुल फॉर्म क्या है। एक बार तो यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया था। ठीक है, तो स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो ये स्वयं की फुल फॉर्म होती है। अगर इस केवल फुल फॉर्म को भी आपने अच्छे से समझ लिया तो स्वयं का पूरा कंसेप्ट आपके समझ में आ जाएगा। यानी कि स्टडी वेब्स की जो पढ़ाई होती है, जो शिक्षण होता है, जो अध्ययन होता है, उसका एक जाल है ये। ठीक है, एक्टिव लर्निंग है, यानी कि जो स्टूडेंट्स है वो एक्टिव रोल में इसमें रहते हैं, एक्टिव लर्निंग है। फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, कि जो यंग स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पायरिंग हैं, जिनको जीवन में कुछ करना है, कुछ सीखना है, नई नॉलेज लेनी है, नए कंसेप्ट्स को सीखना है, तो उनके लिए ये स्टडी का एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। ठीक है, तो किसने इनिशिएट किया था, क्या इसका पर्पज था? पर्पज हमने देख लिया, समझ लिया है। इनिशिएट किया था ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि स्वयं प्लेटफॉर्म जो है वो किसने इनिशिएट किया था और डेवलप किसने किया था। ध्यान रखना, ये दो अलग अलग शब्द हैं। इनिशिएट किसने किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया। डेवलप किसने किया? एआईसीटीई ने किया, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। 2017 में ये डेवलप किया था। ठीक है, और उस डेवलप करने के बाद जो ये प्रोग्राम कोई, सॉरी, पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव लिया कि ऐसा कोई एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए। फिर उसके आधार पर एआईसीटीई ने इसको डेवलप किया 2017 में। इसके तीन कार्डिनल प्रिंसिपल्स थे। क्या क्या? किसको आधार बनाकर ये स्वयं प्लेटफॉर्म बनाया गया? तो पहला है एक्सेस, दूसरा है इक्विटी, तीसरा है क्वालिटी। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि कितने कार्डिनल प्रिंसिपल्स स्वयं प्लेटफॉर्म पर होते हैं, या फिर उसकी डेवलपमेंट जो है उस वो कितने कार्डिनल प्रिंसिपल्स पर बनाया गया है। तो तीन पर बनाया गया है। और ये भी पूछ सकते हैं कि वो तीन कार्डिनल प्रिंसिपल्स कौन से हैं। तो एक्सेस, एक्सेस का मतलब है कि सभी को एक्सेस मिल जाए एक क्वालिटी एजुकेशन का। ठीक है, ऐसा ना हो कि जो, जैसे कि हमने जेंडर बायस में किया था, लर्निंग फैक्टर्स में किया था, कि एक्सेसिबिलिटी एक बायसनेस आती है कि जो बच्चे दूर रहते हैं या फिर उनके आसपास कोई हायर एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूट नहीं है, तो वो बायसनेस को खत्म करने के लिए स्वयं प्लेटफॉर्म आया। इक्विटी, कि सभी को बराबर क्वालिटी एजुकेशन मिले। ऐसा नहीं है कि ये गरीबों के लिए कुछ अलग प्लेटफॉर्म शो करेगा अगर वो लॉग इन करेंगे तो, और अमीरों के लिए कुछ और करेगा। सबके लिए समान है, समान क्वालिटी एजुकेशन, समान क्वालिटी कंटेंट आपको इस पर मिलता है। और क्वालिटी तो क्वालिटी है ही, कि कंटेंट में क्या है, इसमें क्वालिटी होती है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये स्वयं प्लेटफॉर्म बनाया गया। तीन कार्डिनल प्रिंसिपल्स यहाँ पर देख लिए हमने। ठीक है, तो वो यही है, एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी देख लिए हमने। एजुकेशन पॉलिसी के भी यही तीन कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं, स्वयं के भी यही तीन कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं, प्रमुख सिद्धांत हैं। ठीक है, अब बात आती है कि जैसे हमने देखा था मूक में कि मूक का ही ये टाइप है, तो जो क्वाड्रेंट्स हमने वहां पर किए थे वही क्वाड्रेंट आपके यहाँ पर भी आ जाएंगे, कि जो भी कोर्स होंगे स्वयं के ऊपर वो चार क्वाड्रेंट में डिवाइड होंगे, क्योंकि ये एक मूक का ही हिस्सा है, मूक प्लेटफॉर्म ही है ये। तो पहले में क्या था, तो आपके मन में आना चाहिए, नहीं आया है तो पहले वो क्लास आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस सारी चीजें चलती हैं, पीछे का आपको नहीं भूलना है। ऐसा ना हो कि आगे पढ़ते जाएं और पीछे का साफ होता जाए। कि पहले क्वाड्रेंट में आपका ट्यूटोरियल था,
दूसरे में कंटेंट था, तीसरे में आपका रिसोर्सेज थे और 4 नंबर पर आपके क्या थे, असेसमेंट थी। ठीक है, तो 2 नंबर पर आपकी कंटेंट, 3 नंबर पर वेब रिसोर्सेज और चौथे क्वाड्रेंट में सेल्फ असेसमेंट। तो ये चारों का जो पीवाईक्यू था वो भी हमने मूक के अंदर ही देख लिया था, यहाँ पर भी उसको मान सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि मूक का ही हिस्सा है ये। अब बात आती है कि जो स्वयं के ऊपर कोर्स होते हैं, तो क्या उसका डिटेल्स रहती हैं कि कितने घंटे के होते हैं, कब क्लासेस होती हैं, कौन क्लास लेता है, या फिर जो ये कंटेंट है इन मूक प्लेटफॉर्म के ऊपर कौन देता है अब ये कंटेंट। अब आप और मैं तो अपलोड करते नहीं है, ठीक है, लेकिन ये कंटेंट डालता कौन है इस स्वयं प्लेटफॉर्म पर, जो वीडियो लेक्चर्स डले हुए हैं वो किसने डाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं इनकी चर्चा भी हम करेंगे। पहली चीज कि जो स्वयं के ऊपर कोर्स होते हैं वो वीक्स में और आवर्स में डिवाइड होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको वहां पर कोर्स वैलिडिटी दिखेगी कि इसमें आपका 6 महीने की वैलिडिटी है, इसमें 1 साल की वैलिडिटी है, नहीं। उसमें आप जैसे ही स्वयं प्लेटफॉर्म आप ओपन करोगे तो वहां पर आपको दिखेगा कि ये 100 घंटे का कोर्स है, 200 घंटे का कोर्स है, 300 घंटे का कोर्स है, या फिर आपको ऐसे मिलेगा कि ये 4 हफ्ते का कोर्स है, 10 हफ्ते का कोर्स है, 20 हफ्ते का कोर्स है। यानी कि जो भी कोर्स के ऊपर जो भी चीजें होंगी वो वीक्स और आवर्स में ही डिवाइडेड रहती हैं। कुछ वीक्स में होंगी, कुछ नंबर ऑफ वीडियो आवर्स में होंगी। ठीक है, उसके बाद ही अगर आप उतने नंबर ऑफ वीक्स क्लास अटेंड नहीं करते हो या फिर उतने नंबर ऑफ आवर्स आप वो वीडियो लेक्चर्स नहीं देखते हो तो आपको सर्टिफिकेट उसका नहीं मिलेगा, डिग्री नहीं मिलेगी। ठीक है, तो 2021 में यूजीसी ने स्वयं प्लेटफॉर्म तो कब बन गया था आपका, कब लिया था इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, 2017 में डेवलप कर दिया था एआईसीटीई ने। लेकिन उसके बाद ये लगा लो 4 साल के बाद यूजीसी ने इनिशिएटिव लिया इसमें कि अब जो भी विश्वविद्यालय होंगे, जो भी कॉलेज होंगे, तो उनको ये बोला कि वो स्वयं प्लेटफॉर्म के ऊपर जो उनकी फिजिकल क्लासेस चलती हैं उसका 40%, पूरे टोटल कोर्स का 40% जो कोर्स है वो स्वयं प्लेटफॉर्म के ऊपर ले सकते हैं। ठीक है, 2021 में ये बोला था उन्होंने। ये पूछते हैं कि कितने परसेंट जो है अलाउ किया है यूजीसी ने विश्वविद्यालयों को, यूनिवर्सिटीज को स्वयं प्लेटफॉर्म के ऊपर कोर्स लेने के लिए, तो 40% अलाउ किया है। ठीक है, 40% से ज्यादा कंटेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है कि जो कंटेंट है वो डालता कौन, ये भी इसका एक अहम हिस्सा है। अगर कंटेंट कोई नहीं डालेगा तो कंटेंट आएगा कहाँ से। ठीक है, तो नेशनल कोऑर्डिनेटर्स ऑफ स्वयं, तो इतने सारे कोऑर्डिनेटर्स इसके होते हैं, हर एक की अलग अलग जिम्मेदारी बांटी हुई है। कि जैसे एआईसीटीई इसने डेवलप भी किया था स्वयं प्लेटफॉर्म को। ठीक है, तो ये जो कोर्सेज की वीडियो डालती है, कोर्स कंटेंट डालती है, तो वो सारे इंटरनेशनल कोर्सेज होते हैं। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, और ये इंटरनेशनल कोर्सेज का कंटेंट ही इस प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब बात आती है कि भाई इंजीनियरिंग कोर्सेज का कंटेंट कौन देता है, मेडिकल कोर्सेज का कंटेंट कौन देता है, स्कूल एजुकेशन का कंटेंट कौन देता है। तो इसके बाद आता है हमारा एनपीटीईएल, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग। ये जितने भी इंजीनियरिंग से संबंधित कोर्सेज होते हैं उसका कंटेंट जो है स्वयं प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाते हैं। फिर बात आती है यूजीसी की, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो नॉन टेक्निकल जो कोर्सेज हैं और स्पेशली पीजी एजुकेशन के, ठीक है, यूजी के नहीं, पीजी एजुकेशन के कोर्सेज जो है वो यूजीसी प्रोवाइड करवाती है, लेकिन वो नॉन टेक्निकल होनी चाहिए, टेक्निकल कोर्सेज नहीं होने चाहिए। ठीक है, टेक्निकल एनपीटीईएल करवाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद आता है सीईसी, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। ये नॉन टेक्निकल कोर्सेज ही प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन पीजी के नहीं, यूजी कोर्स प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, फिर आता है एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ये स्कूल एजुकेशन जो 9th से और 12th तक का कंटेंट है वो एनसीईआरटी प्रोवाइड करती है।
और इस 9 से 12 तक के कंटेंट में NIOS भी इनकी हेल्प करता है, कुछ कंटेंट ये भी डालते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ठीक है, तो 9 से 12 तक का कंटेंट ही ये डालते हैं। फिर बात आती है इग्नू की, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जो भी आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स हैं, तो मेनली ये ODL प्रोग्राम इनके चलते हैं, ऑनलाइन एंड डिस्टेंस लर्निंग, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, ठीक है, यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन की ये कोर्स इग्नू प्रोवाइड करवाती है, जो आउट ऑफ स्कूल हैं, कि स्कूल में जो नहीं जाते हैं वो डिस्टेंस से यहाँ पर कोर्सेज कर सकते हैं। IIMB, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर, ये मैनेजमेंट के कोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं। NITTTR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, तो ये टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए कोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स का कोई रोल नहीं है इसमें, केवल टीचर को अपग्रेड करने के लिए, कि जो आजकल टीचिंग मेथड चले हुए हैं, टीचिंग टेक्निक्स चली हुई हैं, वो अलग अलग उनको इन कोर्सेज में सिखाई जाती है। तो ये कुछ इसके कोऑर्डिनेटर्स हैं, ठीक है, तो इनको आप याद रखेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसे कुछ PYQ हम देखते हैं, ये टॉपिक हमारा हो गया है कंप्लीट। किस किस तरह के क्वेश्चन अभी तक इसके ऊपर बन चुके हैं। पहला था, while delivering lectures for an advanced physics course through SWAM, which of the following strategies could be helpful for self-discipline and regular confidence? कि स्वयं के ऊपर कोई कोर्स करना है एडवांस फिजिक्स का, ठीक है, तो इसमें से कौन सी स्ट्रेटजी है वो उसके लिए फायदा करेगी, सेल्फ डिसिप्लिन के लिए और रेगुलर अटेंडेंस के लिए, कि उसकी अटेंडेंस भी अच्छी रहे और डिसिप्लिन भी उसके अंदर आ जाए। तो सेल्फ डिसिप्लिन को प्रमोट करने के लिए और रेगुलर अटेंडेंस को प्रमोट करने के लिए क्या क्या चीजें हो सकती हैं। इनकॉर्पोरेट रेगुलर क्विज़ेस एंड पीयर असेसमेंट, कि रेगुलर क्विज ली जाएं और पीयर असेसमेंट करें, यानी कि जो उसके क्लासमेट्स हैं वो असेसमेंट करें, इवैल्यूएशन करें, तो इससे अटेंडेंस भी बढ़ेगी, इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और डिसिप्लिन भी, कि कल कोई टीचर नहीं पूछेगा तो मेरा क्लासमेट पूछ लेगा मेरे से कोई सवाल, तो डिसिप्लिन आता है स्टडी में, ठीक है। शिफ्ट एंटायरली टू फेस टीचिंग मेथड्स, तो क्या फेस टू फेस होता है इसमें, ऑनलाइन टीचिंग प्रोग्राम है ये, ठीक है, तो फेस टू फेस इसमें नहीं होता है। ए इसमें आएगा तो जिसमें ए नहीं है उसको कट कर दीजिए, बी इसमें नहीं आएगा तो जिसमें बी है उसको कट कर दीजिए, ठीक है। फिर बात आती है इंट्रोड्यूस लाइव सेशंस टू एनकरेज रियल टाइम इंटरेक्शन, कि ऑनलाइन कोर्स है तो लाइव सेशन ले लें तो रियल टाइम इंटरेक्शन हो सकती है स्टूडेंट्स के साथ, तो अटेंडेंस उनकी बढ़ जाएगी, ठीक है, तो यानी कि सी भी आएगा, तो जिसमें सी नहीं है उसको कट कर दीजिए, तो आंसर मिल गया आपको, फोर्थ इसमें करेक्ट हो जाएगा। यूज गेमिफाइड एलिमेंट्स टू कीप स्टूडेंट्स एंगेज्ड, तो ये भी कर सकते हैं कोई ऐसा, इस तरह से जो भी कोर्स कंटेंट है, जो भी क्विजेज हैं, वो इस तरह से अरेंज की गई है उस प्लेटफॉर्म के ऊपर कि बच्चों को इंटरेस्ट आ रहा है, लेवल क्लियर हो रहे हैं, उनको रैंक मिल रही है, ठीक है, तो ये इसके फायदे हो सकते हैं स्वयं कोर्स के सेल्फ डिसिप्लिन में और रेगुलर अटेंडेंस को मेंटेन करने के लिए। अगला क्वेश्चन इसमें आता है, ए टीचर वांट्स टू इंटीग्रेट स्वयं इनटू द करिकुलम टू एनहांस लर्निंग, which of the following benefits of swim could should be the teacher highlight to the student, कि एक टीचर है वो स्वयं को अपने करिकुलम में लाना चाहता है, यानी कि स्वयं प्लेटफॉर्म को इंक्लूड करना चाहता है अपने लर्निंग प्रोसेस में, तो उसको फायदे गिनवाने पड़ेंगे कि क्या क्या फायदे होते हैं स्वयं के, कि स्वयं को मैं क्यों इंक्लूड कर रहा हूँ अपने लर्निंग प्रोसेस में, तो वो क्या क्या फायदे गिनवा सकता है, ये आपसे पूछा गया है। पहला, फ्री एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशनल रिसोर्सेज, कि आप क्वालिटी एजुकेशन के लिए आपको फ्री एक्सेस मिल जाएगा, अच्छी एजुकेशन आपको मिलेगी, तो ये फायदा गिनवाया जाएगा, ठीक है, बिल्कुल फायदा है इसका। तो ए आएगा तो जिसमें ए नहीं है उसको कट कर दीजिए। अपॉर्चुनिटी फॉर लाइव इंटरेक्शन विद इंस्ट्रक्शन, कि मौका मिलेगा लाइव इंटरेक्शन के लिए और उसी में निर्देश भी दिए जाएंगे, तो लाइव इंटरेक्शन तो अभी भी चल रहा है उनका क्लासरूम के अंदर, ठीक है, तो ये फायदा तो नहीं गिनवाएंगे उसका, या गिनवाएंगे, नहीं गिनवाएंगे, तो बी आपका ऑप्शन नहीं आएगा, तो जहां पर बी लिखा हुआ है उसको भी कट कर दीजिए, तो आपको आपका आंसर मिल गया। पीयर रिव्यूड असाइनमेंट, अब जो कि ऑनलाइन कोर्स है तो पीयर रिव्यू कैसे करेंगे इसमें, ठीक है,
तो इसमें नहीं आएगा। सेल्फ बेस्ड लर्निंग कि आप अपनी मर्जी से अपनी मर्जी के समय पर सीख सकते हैं, तो ये भी फायदा हमको बताया जाएगा। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेशनल कोऑर्डिनेटर्स अपॉइंटेड फॉर स्वयं कोर्स, कि स्वयं कोर्स के लिए नेशनल कोऑर्डिनेटर्स कौन से हैं। ये पूछ ही लिया है इसने सवाल आपसे। क्या आईएमई है, वहां पर आपको लिखा हुआ था IIME, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो कि बेंगलोर में है। तो मैनेजमेंट कोर्सेज ये प्रोवाइड करवाते हैं, तो यानी कि ए ऑप्शन तो आएगा। तो जिसमें ए नहीं है उसको कट कर दीजिए। NPTEL जो कि टेक्नोलॉजी के जो भी कोर्सेज हैं, टेक्निकल कोर्सेज प्रोवाइड करती है, इंजीनियरिंग कोर्सेज प्रोवाइड करती है, तो ये भी हमारा आएगा इसी में। ठीक है, तो यानी कि बी भी आएगा जो कि दोनों में है, सी भी दोनों में है, तो सी भी होगा। NIOS जो कि 9 से 12 तक के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, क्या बाइट हमने कहीं पर देखा था, नहीं देखा था, डी नहीं आएगा। ठीक है, डी दोनों ऑप्शन में है भी नहीं। क्या CEC आएगा, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, तो बिल्कुल आएगा। CEC कौन से कोर्स प्रोवाइड करता है, ये यूजी कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, नॉन टेक्निकल, तो ई भी आएगा। तो ई आएगा तो आपका फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा स्वयं टॉपिक। ठीक है, अच्छा टॉपिक है, इसको आपको याद करना ही करना है। जितने भी आईसीटी वाले हैं टॉपिक्स, आईसीटी से ज्यादा क्वेश्चन अब यूजीसी पूछने लग गई है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही आपके लिए बन जाते हैं। इनको अच्छे से आपको पढ़ना है, कोई डाउट लगे तो पूछ लेना है। इतना ही रखेंगे हम आज के लिए। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। सभी को